बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। सोमवार 2 जून 2025 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त रात का वक्त है। नाज़रीन इकराम, रूस और यूक्रेन की जंग अब एक इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और तीसरी जंग अज़ीम के साए इस वक्त मंडलाना शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन की जानिब से रूस को हिलाकर रख दिया गया है और अगर ये कहा जाए कि रूस के दिफाई निज़ाम की बुनियादें हिलाई हैं यूक्रेन ने, अब तक की मॉडर्न वॉरफेयर हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरप्राइज़ यूक्रेन ने अब से कुछ घंटे पहले दिया, लेकिन अब रूस रिटेलिएट करने जा रहा है। एक जानिब तो व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में एक इंतहाई अहम और इंतहाई क्रूशल मीटिंग जो है वो तलब कर ली है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका हाई अलर्ट पे है, नेटो हाई अलर्ट पे है, यूरोप पूरे का पूरा हाई अलर्ट पे है और यूक्रेन में तो जंगी सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मुबैना तौर पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि रूस की जानिब से इस वक्त मिज़ाइलों के लॉन्चिंग पैड से लेकर लड़ाका तैयारे जो हैं वो तैयार कर दिए गए हैं और लड़ाका तैयारों पर ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल्स जो हैं वो नस्ब हो चुके हैं। इस वक्त यूक्रेन की तरफ से जो रशिया को सरप्राइज़ दिया गया है उसके बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि यूक्रेन ने जो रूस के बॉम्बर जेट्स, तकरीबन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि रशिया की जो बॉम्बर जेट्स की पूरी फ्लीट थी, रूस अब एक बहुत बड़ी दिफाई ताकत है, उसका ऑलमोस्ट 33% जो है वो यूक्रेन ने इस अटैक के ज़रिए उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। और इस सब के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके तैयारे जो हैं वो $600 का जो एक ड्रोन है उसने तबाह किए हैं। लेकिन ये ऑपरेशन जिस तरह से हुआ कि ट्रक्स के अंदर जो कंटेनर्स हैं उनके साथ लगाकर जो रूस के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भेजे गए, स्मगल किए गए और प्रॉपर साइंस फिक्शन फिल्म या हॉलीवुड किसी बेहतरीन किस्म की फ़िल्म के सीन के की तरह वो जो कंटेनर्स हैं उनके छत खुले और उसमें से अचानक से ड्रोन्स निकल आए और रूस इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये ड्रोन उड़ कर नहीं आए थे। अब इस सब के अंदर रूस के साथ जो होना था वो हो गया और इस वक्त जो डिटेल्स हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये रीसेंट वॉरफेयर हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रोन का हमला है। और जो वीडियो जारी की गई है यूँ लगता है कि शायद कोई वीडियो गेम जो है उसकी वीडियो है, लेकिन यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है उसकी लाइव फुटेज भी जारी की गई, जिसने सिर्फ एयर बेसिस पर तबाही नहीं फेरी बल्कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड है उसे भी इस वक्त छेड़ दिया गया है। और इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो क्रेमलिन पर हैं, व्लादिमीर पुतिन पर हैं और बताया ये जा रहा है कि रूसी जो मीडिया सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो भी तलब कर ली। अब से कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन के हेलीकॉप्टर तक यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं वो पहुंचे थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर ने मार गिराया था। और अब ये जो वाक़या हुआ है इसके बाद तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और इसे पर्ल हार्बर कहा जा रहा है रूस का। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था तो नागासाकी पर आपको पता है कि फिर क्या हुआ और जापान के ऊपर जो एटमी हमले हुए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त नाज़रीन इकराम ताज़ा तरीन सूरत हाल, सबसे पहले तो जो मैप है वो जारी हुआ है और रूस के अंदर तक पेनिट्रेट तकरीबन 4400 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर तक रूस के अंदर घुसकर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके अंदर ओलियाना एयर बेस जो है मुर्मांस्क रीजन के अंदर, बेलिया एयर बेस जो है इर्तुस्क रीजन के अंदर, इवानवो एयर बेस जो है इवानवो रीजन के अंदर, दियागिलोवो एयर बेस जो है वो रियाजान रीजन के अंदर और रशिया की नॉर्दर्न फ्लीट जो है उसका जो मेन एयर बेस है सेवेरोस्कोक एयर बेस, वो बेसिकली मुर्मांस्क रीजन जो है उसके अंदर तबाह किया गया। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रशिया की जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट थी वो बाज़ाब्ता तौर पर तबाह हुई है और उसका ऑलमोस्ट हाफ जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि रूस का वो नाकारा बना दिया गया है। और इस सब के अंदर यूक्रेन के SBU की तरफ से जो ये हमला किया गया है इसमें अब रूस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि बड़ा जो रिस्पांस है, बड़ा रद्द-ए-अमल जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि रूस को हिलाकर रखा गया है, व्लादिमीर पुतिन को हिलाकर रख दिया है। और ये जो चौथे साल में रूस यूक्रेन जंग दाखिल हुई है 3.5 साल के बाद, अब तक क्या सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो है जिसने रूस की बुनियादें हिलाई हैं ये वो है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको बताऊँ कि यहाँ तक ये क्लेम्स हैं, अभी तक ये अनकन्फर्म्ड है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसे भी निशाना बनाया गया है
और रशिया की सिटी जो है सेवेरोमोर्स्क, जहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन का बेस है, उस शहर के अंदर भी धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। अब ये सूरत हाल ख़तरनाक है, ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। और रूस की तरफ से इस वक्त जो तैयारियां हैं, देखिए रूस के मिलिट्री के जो सोर्सेज हैं और रूस के रूस का मीडिया है, देखिए हम इस वक्त मुकम्मल तौर पे यूक्रेनियन मीडिया को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, रशियन मीडिया को भी, और इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्टिंग है, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आप तक सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ और हर इन्फॉर्मेशन को हम देखें कि वो फेक न्यूज़ के दायरे कार में कहीं ना आ जाए। और ये एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का वक्त है, क्योंकि हम अमन चाहते हैं। हम तो ये नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर जंग हो, और दुनिया के अंदर कहीं भी जंग हो उसके असर पूरी दुनिया के हर मुल्क के ऊपर आता है। और ये एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो यूक्रेन का ऑपरेशन है, ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो वे, और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो मिलिट्री के मामलात के एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्टिकल वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन अकेले ये कर ही नहीं सकता था। इसका मतलब है यूक्रेन को अपने इत्तेहादियों का साथ हासिल है, और यूक्रेन के साथ मुकम्मल तौर पर नेटो खड़ा है। तो अब एक तरफ नेटो है, दूसरी तरफ रूस है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अब ये बताया जा रहा है, जो रूस के सोर्सेज हैं उनकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं, कि इस वक्त लार्ज नंबर ऑफ फाइटर जेट्स जो हैं, जो कि किंजहाल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ लोड किए जा रहे हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर किया जा रहा है। और Su-57 जो रूस के बेहतरीन और टॉप नॉच और इंतहाई ख़तरनाक फाइटर जेट्स हैं, उन्हें भी इस वक्त तैयार किया जा रहा है, और जिसके अंदर हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है, यानी जो तबाही फेरने की सकत है, जो तबाही फेरने की उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो रूस अब अपना पूरा जो मिलिट्री माइट है, अल्लाह ना करे, लेकिन हम तो अमन की बात करते हैं, लेकिन वो अनलीश करता हुआ हमें अब नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ऑरेंशिक मिसाइल जो है, उसके लॉन्च पैड्स जो हैं वो भी इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। लॉन्चिंग पैड्स जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, और फिर फाइटर जेट्स के ऊपर जो मिसाइल हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल्स भी होंगे, ऑब्वियसली कि डॉग फाइट भी हो सकती है यूक्रेन की फ़ज़ाओं के अंदर। अब ये एक नया फेज़ जो है वो एस्केलेशन के अंदर, जंग के अंदर इस वक्त नज़र आ रहा है। और ये जो रूस के मिसाइल्स हैं, इसे अगर मैं सही प्रोनाउंस कर लूँ, क्योंकि इनके रशियन नाम है ओरेशनिक। बेसिकली ये रशिया का इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि इस वक्त मैक 10 की स्पीड से जाता है। और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये मिसाइल जो है, ये 6 वॉरहेड्स के साथ होता है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। और इस मिसाइल की जो स्पीड है, उसके हवाले से ये इंतहाई मुश्किल है कि इसे इंटरसेप्ट किया जाए। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि ये RS-26 रुब्ज़ जो है, उसके हवाले से उसका वेरिएंट बताया जाता है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त यूरोप भी हाई अलर्ट है, नेटो के ममालिक भी हाई अलर्ट हैं। इस सूरत हाल को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर भी, वाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर भी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट की जा रही होंगी कि ये सिचुएशन कहाँ तक एस्केलेट कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है। अब जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक एक नई ट्रैवल अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है, और मुरमांस्क, इर्तुस्कू, इवावो और रियाजान और अमूर रीजन जो है रूस, वहाँ पर ट्रैवल एडवाइजरी और एयर स्पेस जो है उसके हवाले से मोहतात रहने के हवाले से जो हुक्मनामा है वो भी रूस की तरफ से जारी हो चुका है। अब ये जो रूस का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, और अब इसके बाद नेटो जो है उसके रेड अलर्ट पर जाने की इत्तलात हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि रशियन मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है, ऑल्दो इसके इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कन्फर्मेशन जो है वो पेंडिंग है। रशियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ज़ेलेंस्की और रूस और यूक्रेन की जो लीडरशिप के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, वो अननोन लोकेशन जो है वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर रूस जो है उसकी तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है। तो ये वो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस पर अभी आलमी बिरादरी खामोश है। यूक्रेन के इस सब के ऊपर किसी मुल्क की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ये याद रखिएगा कि अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, नेटो के ममालिक से लेकर इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड की पावर्स हैं वो इसके ऊपर खामोश हैं, और उन्होंने अभी तक इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना बेहतर समझा है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर क्या डी एस्केलेशन होगी, क्या रूस अपनी इतनी ज़्यादा, आप कह लें कि रूस की इससे बेइज्जती भी बहुत हुई है ना। देखिए आपके अंदर तक घुस के अगले ने इतना बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन कर दिया। रूस की जो पावर डायनेमिक्स हैं और पावर का इक्विलिब्रियम है, उसमें रूस जो है वो शेक हो रहा है। और पुतिन क्या ये बर्दाश्त करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जवाब तलब है, और इन द कमिंग आवर्स सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक।